का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं एक न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। जहाँ तक प्रीवियस क्लास का बात है, हम लोग बात किए थे बीट लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन था जो हम लोग बात कर चुके थे। चलिए देखते हैं आगे आज हम लोग, राइट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे इस पॉजिटिव ट्रांजिशन और निगेटिव ट्रांजिशन के बारे में, और ये जो पॉजिटिव ट्रांजिशन और निगेटिव ट्रांजिशन था वो उस दिन एज ए इनपुट ट्रीट हो रहा था और एक काम कैसे कर रहा था ये हम लोग देखे, राइट। तो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसमें आ करके यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी है आपका क्या है, सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल एज, और यहाँ पे क्या है कि सेट आउटपुट, यहाँ इसमें आकर के देखते हैं सेकंड में, तो सेट ऑपरेंड एंड निगेटिव सिग्नल एज। अब ये देखिए है एक ही चीज़, इसमें कहना क्या है कि ये जो पॉजिटिव ट्रांजिशन था ये एक इनपुट के रेस्पेक्ट में बिहेव कर रहा था, है ना, इनपुट जैसा बिहेव कर रहा था, और ये जो आपका पॉजिटिव ट्रांजिशन है आउटपुट जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव ट्रांजिशन एक क्लॉक आपको अलाउ कर रहा था एक आउटपुट को विद द हेल्प ऑफ एक इनपुट, राइट। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दूसरे आउटपुट को, मतलब एक खुद एक आउटपुट है जो आउटपुट का जब पॉजिटिव ट्रांजिशन, जब उस आउटपुट पे पॉजिटिव ट्रांजिशन अराइज होता है तब वो किसी एक आउटपुट को ऑन करेगा। तो कैसे, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं इधर में, और इनपुट लेने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पी कॉइल हम यहाँ पे आकर के ले लेते हैं। अब देखिए ये आउटपुट है, अब ये आउटपुट जो है हमेशा क्या होगा, लास्ट में ऑन होता है, ठीक है ना, तो यूज़ होता है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद हम इसको कुछ करते हैं, और इधर में हम सबसे पहले आ जाने के बाद एक और नेटवर्क में एक और कॉन्टेक्ट तो इधर से छोड़ देते हैं, और कॉन्टेक्ट हम लोग यहीं से ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हो सके तो एक आउटपुट मेरे को लेना पड़ेगा, बट सबसे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो एड्रेस होना चाहिए वो किस पैटर्न में होना चाहिए। अगर एड्रेस चेक करना हो तो आप उसको कॉइल को सेलेक्ट करके आप F1 पे क्लिक करिएगा, वो आपको रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेकर के चला जाएगा, जहां से कि आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसका आउटपुट। तो अब यहाँ पे आकर के हम लोग इसको देख लेते हैं, और इसको यहाँ से इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे हमें एक इनपुट लेते हैं, और इनपुट है मेरा I0.0, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट है, और इधर में आकर के एक आउटपुट का एड्रेस ले लेते हैं Q0.0, ठीक है। ऐसे करके एक आउटपुट का एड्रेस लेते हैं, और नीचे में एक मेमोरी ले लेते हैं M0.0, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा एक एड्रेस लेते हैं तो क्या ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो पहले इसको हम ना डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ करके हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम डाउनलोड करते हैं। पहले कंपाइल करके इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और कंपाइल डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे आ करके, अच्छा ओके डाउनलोड हो गया था, बट फिर से दोबारा क्लिक कर दिए हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें और देख लें। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है, यस कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, यस करने के बाद, और फिर से हम लोग यहाँ पे गो ऑनलाइन में आ जाते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये सारा स्टेटस ग्रीन दिखाएगा तो यहाँ पे आकर के हम जस्ट इस मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ऑन करते हैं। जैसे ही ये ऑन होता है हम यहाँ से क्या करेंगे कि Q0.0 को हम यहाँ पे ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, राइट। तो Q0.0 को हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन किए हैं देखिए एक बिट क्या है, ऑन हो रहा है, ठीक है, एक बिट ऑन हो रहा है, बट दिस बिट इज़ नो लॉन्गर मतलब क्या है, रिटेनिंग। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे आ करके इसको हम एक आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आ करके इधर में आकर के इसको डीएक्टिवेट करेंगे, और डीएक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे हम एक और आउटपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, और इस इनपुट को हम कनेक्ट करते हैं एक और आउटपुट से, जिसका कि स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, या ऐसा हो सकता था
कि अच्छा चलिए ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी है और वो कौन सा है, सेट। तो हम यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, इसको एक सेट बिट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये इनपुट यहाँ पे क्या है जी, तो इसको हम Q0.0 दे करके यहाँ से आकर के इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे आ जाए Q0.0 या M0.0 भी आई थिंक हम लगता है दे सकते हैं, क्योंकि दोनों बिट तो ऑन हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आकर के हम इसको सेट कर देते हैं, किसको, तो यहाँ पे करते हैं Q0.1 को, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के इसको सेट कर देते हैं। अब इसको सेट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में हम इसका फॉलोइंग रीसेट बिट भी तो लेंगे। तो यहाँ पे आकर के फिर से एक इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे आकर के एक और हम आउटपुट वाला इन ट्रांजिशन यहाँ पे आकर के इसको कनेक्ट कर देंगे। और आउटपुट वाला इन ट्रांजिशन कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम एक एड्रेस ले लेंगे, क्या I 0.1 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे हम क्या, Q0.1 तो हो चुका है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, Q0.2। और यहाँ पे मेमोरी ले लेते हैं M0.1, यहाँ पे एक मेमोरी ले लिए, ठीक है, M0.1। और नीचे में आकर के एक और कॉन्टेक्ट लेंगे दूसरा, जो इस नेगेटिव ट्रांजिशन होने पे उसको क्या करेगा, ऑफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे इस बीट पे क्या, Q0.2 इसको दे देंगे कि जब Q0.2 क्या होता है, Q0.2 का जब निगेटिव ट्रांजिशंस होता है तो ये क्या करेगा, इसको ऑफ करेगा, राइट। और यहाँ पे आकर के हम करते हैं क्या, Q0.3। तो नहीं, रीसेट किसको करना है, Q0.2 को ही ना, क्योंकि जो ऑन हुआ है वही रीसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हमने दे दिया, ठीक है, Q0.1। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, Q0.2 दिए हैं लेकिन ऑफ किसको करना है, Q0.1 को। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा Q0.1 को, Q0.1 से इसको ऑफ करना होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखिए, ये तो एक बीट है जो क्या कर रहा है कि इसका पॉजिटिव ट्रांजिशन पे, मतलब Q0.0 का पॉजिटिव ट्रांजिशन पे Q0.1 क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, Q0.0 भी सेट हो रहा है, ठीक है। और Q0.2 का निगेटिव ट्रांजिशन से Q0.1 क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। मतलब सेट और रीसेट जो होने वाला बीट है वो कॉमन है, जबकि इस जिस बीट के कारण सेट हो रहा है और जिस बीट के कारण रीसेट हो रहा है वो जो एड्रेस है वो अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। और इसके लिए पहले तो हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको यस करते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ओके, कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम चले आते हैं गो ऑनलाइन मोड में। और गो ऑनलाइन मोड में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्टेटस को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आकर के इसको देख लेते हैं कि ये जो फॉलोइंग बिट है वो ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि I 0.0 को एक्टिवेट करेंगे। तो I 0.0 को जैसे ही एक्टिवेट किए हैं, देखिए एक बिट मेरा ऑन हो चुका है, कौन सा, वो सेट हो चुका है, कि 0.0 सेट हो चुका है, राइट। और इसके बाद हमको क्या करना है कि इस सेट तो है ही, इवन इनपुट को हम छोड़ भी दिए हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि I 0.1 को, ठीक है, मेरे को क्या करना है, I 0.1 को मेरे को प्रेस करना है, जिससे कि वो आपका निगेटिव ट्रांजिशन कनेक्टेड है एज ए आउटपुट, राइट। तो उसको हमको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे ही इसको डीएक्टिवेट करेंगे, पहले तो एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेट जैसे ही करेंगे और उस टाइमिंग में एक्टिवेट करके जब छोड़ेंगे तो रीसेट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q0.1 को प्रेस करते हैं। जैसे ही Q0.1 को प्रेस किया भी कुछ नहीं होगा, जब छोड़ेंगे तो रीसेट होगा। तो देखिए ये भी जो है हमारा काम कर रहा है किसके जैसा, P ट्रांजिशन और N ट्रांजिशन के ही जैसा, है ना, जो एज ए इनपुट था। लेकिन क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क एक्स्ट्रा बढ़ने का रीज़न क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो कॉइल है, मतलब ये जो हमारा पी ट्रांजिशन एज ए कॉइल आउटपुट है, तो इस आउटपुट को डायरेक्टली हम लोग एज ए इनपुट यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये इस कॉइल का प्रॉपर्टी है ही नहीं कि वो सेट होगा, तो इसलिए ये इफेक्ट हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो आउटपुट एज ए पी ट्रांजिशन यहाँ पे काम कर रहा है वो आउटपुट फॉर ए टाइमिंग ऑन होगा, और वो ऑन होकर के किसी एक दूसरे आउटपुट को क्या कर सकता है, सेट
सेट कर सकता है। तो जो फिलॉसफी यहाँ पे पी ट्रांजिशन के लिए चाहिए मतलब होता है, वही फिलॉसफी आपका यहाँ पे इन ट्रांजिशन के लिए भी होता है। लेकिन दोनों में देखिए, जिसकी वजह से ए आपका Q0 पॉइंट सेट हो रहा है वो एड्रेस है आपका Q0.0, और जिसकी वजह से यहाँ पे Q0.1 रीसेट हो रहा है वो एड्रेस है Q0.2। लेकिन ये क्या है, ए आपका एक पॉजिटिव ट्रांजिशन का है और एक निगेटिव ट्रांजिशन है, जिसका कि एड्रेस दो अलग अलग है, जबकि जो रीसेट बिट हो रहा है और जो बिट सेट हो रहा है उसका एड्रेस कॉमन ही है। बस इस बात पे हमको ध्यान देना है। तो जब कभी भी अगर हमको सेट रीसेट का यूज करना हो, सॉरी पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन एज ए आउटपुट यूज करना हो, तो उसको हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं जस्ट किट पे एक बार ऑन करके। तो किट पे तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आज दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग फाइनली देखेंगे क्या, फाइनली हम लोग यही देखेंगे कि वो जो आउटपुट है वो आउटपुट किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। वो आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो क्या है, जस्ट एक ही तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहा है कि जस्ट एक आपका मतलब इनपुट है जिसको कि प्रेस कर रहे हैं तो एक आउटपुट ऑन हो रहा है, और दूसरा एक इनपुट है जिसको कि प्रेस कर रहे हैं तो वो आउटपुट ऑफ हो रहा है, ठीक है। सेशन में पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन, और हम लोग बात करते हैं इस किट के बारे में जो आज हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं, मतलब सेट आउटपुट एज बी ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन इसके रेस्पेक्ट में। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग प्रैक्टिकल देखे थे किट पे वो था स्कैन आउटपुट एज ए पी ट्रांजिशन एंड इन ट्रांजिशन। So let us understand the difference between scan P transition, in transition and set P transition and in transition। सबसे पहले तो हम आपको जस्ट बता करके समझाने की कोशिश करेंगे कि scan P transition, in transition कहने का मतलब है कि this refers to an input, and set P transition, in transition कहने का मतलब होता है कि this directly relates to an output। कहने का मतलब कि पी ट्रांजिशन जो अप्लाई हो रहा है वो किसी इनपुट की वजह से हो रहा है, और आज का जो प्रैक्टिकल है वो है कि पी ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है किसी आउटपुट की वजह से। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ इनपुट्स लिए हैं और उस इनपुट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक इनपुट है I0.0। तो जैसे ही हम I0.0 को प्रेस करते हैं और जैसे कि पी ट्रांजिशन होता है, तो पी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जिस टाइमिंग में वो जो इनपुट है वो एक्टिवेट होता है, मतलब जब उसका जो एज होता है वो 0 to 1 राइजिंग एज होगा, तब वो क्या होगा, एक आउटपुट को सेट कर देगा। तो देखते हैं कि जब इनपुट को प्रेस करते हैं तो एक आउटपुट ऑन होता है या नहीं। तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आउटपुट ऑन होता है, ठीक है। तो इससे पता चला कि मेरा पी ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। दूसरी बात, अब एन ट्रांजिशन के लिए मैंने एक एड्रेस लिया है Q0.1 जो बगल में यहाँ पे Q0.1। तो जब इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि उस आउटपुट को, मतलब जिस आउटपुट को वो सेट किया है उसी आउटपुट को वो रीसेट करेगा, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रेसिंग, एट द टाइम ऑफ लीविंग द स्विच। तो देखिए जैसे ही मैंने इस स्विच को प्रेस किया है आउटपुट हैज नो मोर अफेक्टेड, लेकिन जैसे इस इनपुट को हमने छोड़ रहा है तो वहां पे देखिए क्या हो रहा है, वो बंद हो रहा है। लेकिन इस चीज के बीच में एक देखने वाली चीज क्या है, जो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है यहां से ऐसे Q0.0 ये, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि Q0 मतलब यहाँ पे Q0.1, लेकिन आउटपुट यहाँ पे देखिएगा कि Q0.0 फॉर ए टाइम बीइंग ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि Q0.0 से के वजह से ही Q0.1 है जो सेट हो रहा है, क्योंकि ये पी ट्रांजिशन Q0.1 पे मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वजह किसकी, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, Q0.0 की वजह से। तो आप देखिएगा जैसे स्विच को प्रेस करेंगे फॉर ए टाइमिंग ये Q0.0 क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऑन होगा। ये देखिए ऑन हुआ और सेट ए हुआ। उसी तरीके से जब हम इसको रीसेट करते हैं तो Q0. यहाँ पे जो आपका 2 है वो देखिएगा क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा फॉर टाइम बीइंग। ये देखिए प्रेस जब छोड़ेंगे तो ऑन होगा और फिर से उसको रीसेट करेगा। तो ये मतलब है आपका किसका, पी ट्रांजिशन एंड इन ट्रांजिशन का। और ये डायरेक्टली पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन नहीं, जो प्रीवियस क्लास का पी ट्रांजिशन था वो स्कैन पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन था, और आज का जो पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन है वो क्या है, सेट पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन है। तो ये दो मेन डिफरेंस है पी ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन में, ठीक है। तो ऐसे ही हम आप लोग के कांटेक्ट में रहेंगे, एंड आई विल बी कीप ऑन प्रोवाइडिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी डाउट इन योर माइंड, राइट, just write below in the comment box. I would love to listen. Thank you so much for patient hearing.